नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है सामान्य वित्तीय लेखा नियमों वाली क्लास में। दोस्तों फिर से हम शानदार ट्रिक लेके आए हैं। जिसने अभी तक 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। और जो भाई आज पहली बार आए हैं वो राजस्थान सेवा नियम की 1 से लेकर 16 अध्यायों की संपूर्ण ट्रिक की वीडियो पहले से ही उपलब्ध है, उनको देख सकते हैं। और सभी पिछले सालों के पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ प्लेलिस्ट वाइज डाले गए हैं, तो आप वहां पे देख सकते हैं। और जल्द ही राजस्थान पुलिस और एलडीसी की पेपर भी ऑफिशियली पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो अब इस वीडियो में आपके लिए सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अध्याय 3 नियम 27 से 41 तक, और यह है आपके पार्ट 1 में राजस्व एवं प्राप्तियाँ। तो राजस्व एवं प्राप्तियों से संबंधित है नियम 27 से 41 तक। तो इसको हमने तीन टुकड़ों में ट्रिक बनाई है दोस्तों। ऐसे ही आपके नियम भी ऐसे ही दे रखे हैं 3 टुकड़ों में। तो ये है आपके पहले 27 से और 32 तक, ठीक है। 27 से और 32 तक एक ट्रिक बन रही है। तो नियम 27 से आपके पहले मैं ट्रिक नियम बताऊंगा, फिर बाद में आपको उस नियमों से संबंधित ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो आप उसी प्रकार से याद करें, क्योंकि पहले नियम समझ में आ जाएंगे तो ट्रिक अच्छे से और भी अच्छे से समझ में आ जाती है। तो नियम 27 है प्राप्ति एवं लेखों के संबंध में कर्तव्य। नियम 28 है लेखों का उद्धरण। नियम 29 है विभागीय विनियम। और नियम 29 है सरकार की बकाया राशि नहीं छोड़ना। नियम 31 है उचंती खाते में जमा नहीं, ठीक है। और नियम 32 है राजस्व के संग्रह की सूचना वित्त विभाग को। तो यह आपके नियम 27 से 32 तक पहले पार्ट है। ये इसकी ट्रिक एक साथ आएगी आपको, ठीक है। तो एक बार फिर से याद कर लीजिएगा आप। नियम 27 कहता है प्राप्ति एवं लेखों के संबंध में कर्तव्य। नियम 28 कहता है लेखों का उद्धरण करना, ठीक है। नियम 29 कहता है विभागीय विनियम। नियम 30 कहता है सरकार की बकाया राशि नहीं छोड़ना। नियम 31 कहता है उचंती खाते में जमा नहीं। और नियम 32 कहता है राजस्व के संग्रह की सूचना वित्त विभाग को देना। तो ये आपके नियम 27 से 32 हो गए। अब इसकी हम आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक है, 27 से 32 तक। तो आपकी ट्रिक इस प्रकार रहेगी। पहली ट्रिक है ये अध्याय 3 की। अध्याय 3 में 3 ट्रिक है। तो आपकी पहली ट्रिक रहेगी इसमें 27 से 32 तक। तो ये ट्रिक इस प्रकार रहेगी, आप देख सकते हैं, पेन कॉपी से लिख सकते हैं आप नोटबुक में। और एक बार में तो समझ में कम ही आएगी दोस्तों, लेकिन 100% आप 2 या 3 बार वीडियो देखोगे तो आपके कंप्लीटली आपको परमानेंट याद हो जाएगी। तो ये आपकी ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि 27 राजस्व प्राप्तियों के कर्तव्य और 28 लेखों का उद्धरण करके 29वें नियमों के आधार पर बकाया राशि नहीं छोड़कर 31वें दिन खाते में जमा नहीं की तो 32वें दिन यह सूचना वित्त विभाग को दे दी जाएगी। तो दोस्तों आपको सभी लाइनों को एक साथ पढ़नी है जैसे स्टोरी की तरह, ठीक है। और आपको जो ब्रैकेट में चीज़ है उसको आपको पकड़ना है, क्योंकि ब्रैकेट में जो चीज़ है वही आपके ट्रिक में काम आएगी। तो नियम 27 से 32 तक इसमें होंगे। तो मैं जिसमें अंक मैंने साथ में लिए हैं, मतलब कि वो अंक नियम से संबंधित है कि भाई कौन सा नियम है, ठीक है। तो अपनी ट्रिक क्या है एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं अपन। नियम 27 से स्टार्ट होकर नियम 32 तक है 27 राजस्व प्राप्तियों के कर्तव्य। अब देखो ऐसे के ऐसे नहीं है, नियम अलग है। नियम के मैंने वर्ड उठाए हैं वहाँ से, ठीक है, आपको याद करने के लिए। कहीं आप ये इसको ऐसे मत समझना कि ये नियम है सारे ऐसे, ये ट्रिक अपनी याद करने की, ठीक है। अब आपको ब्रैकेट वाले वर्ड का ध्यान रखना है। नियम 27 कह रहा है कि 27 राजस्व प्राप्तियों के कर्तव्य और 28 लेखों का उद्धरण करके, ठीक है, 27 राजस्व प्राप्ति और 28 लेखों को उद्धरण करके 29 विनियमों के आधार पर बकाया राशि नहीं छोड़कर 31वें दिन खाते में जमा नहीं की तो 32वें दिन सूचना वित्त विभाग को दे दी जाएगी, ठीक है। तो आपके नियम भी कौन सा नियम है ये भी याद हो गया, और कौन सा नियम क्या कह रहा है ये भी याद हो गया। तो नियम 27वां फिर आपके क्या कहता है इसमें। नियम 27वां कहता है आपके प्राप्तियों में लेखों के संबंध में कर्तव्य है, तो 27 राजस्व, ठीक है। और 28वां कहता है आप लेखों का उद्धरण, ठीक है, तो लेखों का उद्धरण भी आ गया इसमें। नियम 29 कहता है आपके विभागीय विनियम, तो 29 विनियम हो मतलब विनियम भी आ गए। 30वां कहता है सरकार की बकाया को राशि को नहीं छोड़ना, ठीक है, तो 30वां भी आ गया। 31वां उचंती खाते में आता है, ये भी आ गया, ठीक है। और 32वां राजस्व के संग्रह की सूचना वित्त विभाग को देना, ये भी आ गया।
अब इसी प्रकार आपके पार्ट 2 आता है, जिसमें सरकारी भवनों भूमियों का किराया और जुर्माना। क्या आता है? सरकारी भवनों भूमियों का किराया और जुर्माना पार्ट 2 में आता है ये, ठीक है। अब पार्ट 2 में है आपके 33, 34, 35, 36। कौन से हैं? 33, 34, 35, 36, 37। ये 5 नियम है आपके। 37 तक नियम है, ये पार्ट 2 में है। आपको पता है अध्याय 3 में नियम 27 से और 41 तक चलेंगे। इसको हमने 3 भागों में तोड़ा है। नियम 27 से और आपके ये हो गया एक 32 तक करवा दिया हमने पार्ट 1, और अब 33 से 37 तक एक होगा। दोस्तों एक ही अगर हम नियम 27 से 41 तक वीडियो बनाते हैं तो ट्रिक लंबी बन जाती है, तो वो याद नहीं रहती। तो ऐसे टुकड़ों में, और टुकड़ों में क्या ये पार्ट वाइज अगर आप पढ़ोगे कहीं भी सिलेबस से पढ़ोगे तो वहाँ पे भी पार्ट वाइज दे रखा है। जैसे अभी अपन पढ़ेंगे ना 33, 34, 35, 36, 37, ये सरकारी भवनों और भूमियों का किराया और जुर्माना से संबंधित है, बस 3 चीज़ों से संबंधित है। तो इन तीनों को अपन एक साथ पढ़ेंगे। नियम 33 क्या कहता है? भूमि एवं भवनों का किराया, ठीक है। नियम 34 क्या कहता है? किराए का निर्धारण में उसकी वसूली। नियम 35 क्या कहता है? जुर्माना। नियम 36 क्या कहता है? जुर्माने का विवरण। और नियम 37 क्या कहता है? विविध मांग। एक बार फिर पढ़ लीजिए। नियम 33 भूमि एवं भवनों का किराया। 34 किराया का निर्धारण एवं उसकी वसूली। 35 जुर्माना, समझ गए? जुर्माना से रिफंड, मतलब जुर्माना से संबंधित है ये, ठीक है। 36 से 36वां नियम कहता है जुर्माने का विवरण, ठीक है, जुर्माना और जुर्माने का विवरण। और फिर 37वां क्या होता है? क्या होता है आपके? विविध मांग, ठीक है। तो ऐसे नियम 33 से 37 तक हो जाएंगे पार्ट सेकंड में। तो आपको पार्ट सेकंड के भी इसी तरीके से आपको ट्रिक बताएंगे, शानदार ट्रिक है जिस तरीके से हमने पार्ट 1 की बताई है। तो उसके पहले किसी भाई को कोई भी समस्या हो या किसी का पेपर चाहिए ऑफिशियल पेपर, तो वो कमेंट बॉक्स में कर सकता है कि हमको उस चीज़ का पेपर चाहिए, तो उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा हर सब्जेक्ट का, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक करना ना भूले दोस्तों, और शेयर करना ना भूले। जल्द ही हम आपके लिए राजस्थान पुलिस और राजस्थान एलडीसी के पिछले साल के जो भी ऑफिशियल पेपर है उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ लेके आएंगे। और राजस्थान सीईटी है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, इन सब के भी पेपर पहले से ही डाले गए हैं। तो अपने यहाँ आते हैं हम ट्रिक सेकंड पे, ठीक है। ट्रिक सेकंड की बात करते हैं हम पार्ट सेकंड पे। पार्ट सेकंड की ट्रिक सेकंड हो गई, ठीक है। तो ट्रिक सेकंड ये इस प्रकार होएगी आपके सरकारी भवनों और भूमियों का किराया और जुर्माना से संबंधित है, जो ये हो रही है। शानदार ट्रिक है, एक बार में याद हो जाएगी कि 3 भूमि और भवनों का किराया 3-4 दिन में निर्धारित करके वसूलना और 35 दिन का जुर्माने का विवरण हर राज्य की विविध मांग होती है। भाई राज्य की विविध मांग क्या होती है? ये मांग होती है कि 3 भूमि और भवनों का किराया और 3-4 दिन में निर्धारित करके वसूलना और 35 दिन का जुर्माने का विवरण, ठीक है। ये राज्य की मांग होती है, हर राज्य की विविध मांग होती है। तो दोस्तों आपको ब्रैकेट में जो चीज़ है उसको आपको पकड़ना है, ठीक है। मतलब पकड़ना मतलब याद करना है, ऐसे कैचअप करना है कि भाई ये अपने काम की चीज़ है, ठीक है। तो यह आपके 3 मतलब 33, 3-4 दिन की बात होती है मतलब 34, और 35 दिन का जुर्माना मतलब 35, ठीक है। मतलब ट्रिक भी याद हो रही है, साथ में कौन सा नियम है ये भी याद हो रही है। शानदार है। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक और कमेंट करना भी नहीं भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हार्ट का निशान तुरंत छोड़ दे कमेंट बॉक्स में। 3 भूमि और भवनों का किराया 3-4 दिन में निर्धारित करके वसूलना और 35 दिन का जुर्माने का विवरण हर राज्य की विविध मांग होती है। फिर वहीं नियम 33 किससे संबंधित है? आपके भूमि एवं भवन के किराए से, ठीक है। नियम 34 किससे संबंधित है? किराए का निर्धारण एवं उसकी वसूली से, ठीक है। नियम 35 किससे संबंधित है? आपके 35 दिन का जुर्माना, मतलब 35 दिन का जुर्माना नहीं होता लेकिन नियम 35 है इसलिए, ठीक है। और जुर्माना किस में आता है? 35वें में। 36वें में क्या आता है? जुर्माने का विवरण। ये ध्यान रख लेना, विवरण है ना, तो विवरण जुर्माने का विवरण है। और 37 में हर राज्य की मांग होती है, मतलब विविध मांग। 37वां नियम किससे संबंधित है? विविध मांग से। तो दोस्तों शानदार ट्रिक है। 3 भूमि और भवनों का किराया 3-4 दिन में निर्धारित करके वसूलना और 35 दिन का जुर्माने का विवरण हर राज्य की विविध मांग होती है। दोस्तों शानदार वीडियो है, शानदार, मतलब बहुत मेहनत करके हर चीज़ को लाना पड़ता है इधर उधर से। तो आप वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं ही जानता हूँ कि आप पे जूनियर अकाउंटेंट की जो एग्ज़ाम आ रही है उसमें GF एंड AR और RSR के
सारे के सारे क्वेश्चन राइट करके आओगे। पार्ट थर्ड पे आते हैं अपन, जिसमें है राजस्व की माफी और राजस्व के दावों का प्रत्याग। ठीक है, राजस्व की माफी और राजस्व के दावों का प्रत्याग अभी पढ़ा था हमने, भवनों का किराया जुर्माना, अब है माफी और दावों का प्रत्याग। ठीक है, अब ये है आपके, अपन ने 37 तक पढ़ लिया। ठीक है, 37 तक पढ़ लिया। अब आपके आएगा 38, 39, 40, 41, मतलब 4 आएंगे इसमें। ठीक है, 38, 39, 40, 41। 38वां नियम, 38वां कहता है राजस्व की माफी। ठीक है, 39वां कहता है माफी का विवरण। ठीक है, और 40वां कहता है विभागीय विनियम। ठीक है, और 41वां कहता है आपके आंतरिक जांच और लेखा परीक्षा। दोस्तों 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्दी ही हम राजस्थान पुलिस के सभी पेपर्स के, ऑफिशियल पेपर्स के डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। वही तो आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जब भी कोई, वैसे वीडियो सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे आती है। अगर आप कोई भी देखना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे रोज नियमों की, सामान्य वित्तीय लेखा नियमों की आती है, ट्रिक आ रही है अभी। और वैसे भी अगर नई वीडियो आएगी वो भी सुबह 6 बजे या शाम को 6 बजे आएगी, तो आप देखना न भूलें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना भी न भूलें। तो दोस्तों नियम 38, 39, 40, 41। 38वां राजस्व की माफी से संबंधित है, 39वां आपके माफी का विवरण है। ठीक है, फिर 40वां आपके विभागीय विनियम है, 41वां आंतरिक जांच है, और आंतरिक जांच अर्थात लेखा परीक्षा। ठीक है, तो ये चारों नियम आपको, इन चारों नियमों की शानदार ट्रिक बताएंगे। ट्रिक अब इसी प्रकार आपका अध्याय 3 कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 27 से 41 तक हो गया तो कंप्लीट होना ही है। अध्याय 1 बता दिया हमने, अध्याय 2 बता दिया, अध्याय 3 बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो कल आपको, कल शाम को 6 बजे अध्याय 4 भी कंप्लीट मिल जाएगा। तो आप पहले से ही, आपको प्रीमियर में वीडियो मिल जाती है, उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर कोई भाई नहीं आया हो तो अपने 38 से 39 से ये हो गए 4 नियम। चारों नियम की अपन शानदार ट्रिक है, तो इसको अपन पढ़ेंगे। एक बार फिर से याद कर लेते हैं, राजस्व की माफी, माफी का विवरण, विभागीय विनियम और आंतरिक जांच और लेखा परीक्षा। 38, 39, 40 और 41। 38, 39, 40 और 41। ठीक है, 38 से संबंधित है। तो अब अपन आते हैं, अपनी नेक्स्ट ट्रिक है, इसी की ट्रिक है, मतलब 38, 39 और 40, 41, इन चारों नियमों की ट्रिक है। शानदार ट्रिक है दोस्तों, याद करने लायक है। मतलब एक बार में आपको 100% याद ही हो जाएगी। अगर कोई ढंग से, अगर पेन कॉपी लेके बैठेगा तो मैं जानता हूँ कि वो कभी भी कोई भी क्वेश्चन, जूनियर अकाउंटेंट की जो एग्ज़ाम होने वाली है सितंबर के महीने में, RSM-SSB की, उसमें नियमों से संबंधित एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएगा। अगर कोई फ्रेशर भी होगा ना, वो भी नहीं करके आएगा। नियम 38, 38 की माफ़ी। अब इनको सारी लाइनों को आपको एक साथ पढ़नी है और ब्रैकेट वाली चीज़ को पकड़नी है, ये ध्यान रख लेना। तो 38 कोई आदमी का नाम है, ये समझ लो। ठीक है, तो 38 की माफ़ी, माफियों का विवरण। 38 की माफ़ी और माफियों का विवरण 40 विभागों की 41वीं जांच में आया। ठीक है भाई, 38 की माफ़ी का विवरण ही सामने नहीं आ रहा था, तो कैसे आया कि 38 की माफ़ी का विवरण 40 विभागों की 41वीं जांच में सामने आया। ठीक है, किसमें आया? 41वीं जांच में सामने आया। 38 की माफ़ी और माफियों का विवरण 40 विभागों की 41वीं जांच में सामने आया। ठीक है, तो 38 मतलब 38, नियम 38 और माफी से संबंधित है। ठीक है, नियम 39 है आपके माफियों का विवरण। नियम 39 क्या है? माफियों का विवरण। ठीक है, नियम 40 क्या है? आपके 40 विभागों की। तो विभाग में नियम 40 क्या बताया था मैंने आपको? विभागीय विनियम। और नियम 41 क्या बताया था? आंतरिक जांच और लेखा परीक्षा। तो जांच में सामने आया, मतलब आंतरिक जांच। एक बार फिर बता देता हूँ, नियम 38 आपके राजस्व की माफी से संबंधित है, नियम 39 आपके माफी का विवरण से संबंधित है, 40वां आपके विभागीय विनियम से संबंधित है, और नियम 41 आपके आंतरिक जांच और लेखा परीक्षा से। अर्थात अपनी ट्रिक क्या बनी? 38 की माफी, माफियों का विवरण, 40 विभागों की 41वीं जांच में आया। 40 विभागों की जब 41 जांच हुई थी ना, जब उसकी माफियों का विवरण सामने आया था 38 की। ऐसा एक 38 था। तो दोस्तों ये हुई अपनी ट्रिक कंप्लीट, अध्याय 3 कंप्लीट। जल्द ही अध्याय 4 की आपको वीडियो मिल जाएगी। आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।